एक समय की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा सुरेश्वरी का शासन था। राजा सुरेश्वरी अपने आसपास के राज्यों में भी एक प्रजापालक और न्यायप्रिय राजा के रूप में जाने जाते थे। उनके राज्य में ज्यादातर लोग सुखी और संपन्न थे, लेकिन उस राज्य में कुछ गरीब व्यक्ति भी थे, जिनमें से एक था शंकर। शंकर एक साधारण किसान था जो अपने छोटे से खेत में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन शंकर की पत्नी बीमार हो गई। शंकर एक गरीब किसान था, इसलिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे इलाज के लिए नगर के वैद्य जी के पास ले जा सके। वह बहुत ही दुखी था और अपने खेत में बैठकर आंसू बहा रहा था। वह अपनी जिंदगी की दुखद परिस्थितियों से हार चुका था कि उसी समय राजा सुरेश्वरी अपने राजकाज के काम से लौटते हुए उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने शंकर को वहां बैठकर आंसू बहाते हुए देखा और उसके पास आकर पूछा, क्या बात है शंकर, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम रो रहे हो? शंकर ने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मैंने पैसा जुटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसे नगर के वैद्य जी के पास ले जाकर इलाज करा सकूं। राजा सुरेश्वरी ने शंकर की दुख भरी कहानी सुनी और उनके दिल में शंकर के प्रति सहानुभूति जागी। उन्होंने एक भी पल बिना गवाए अपने सेवक को बुलाया और उससे कहा, तुरंत वैद्य जी को बुलाकर शंकर की पत्नी का अच्छे से अच्छा इलाज करवाओ और जो भी खर्च हो वह मेरे खजाने से दिया जाएगा। जी राजा जी, मैं आज ही पास के नगर के वैद्य जी को बुलाकर शंकर की पत्नी का इलाज शुरू करवाता हूं। यह सुनकर शंकर बहुत भावुक हो गया और उसने राजा के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद दिया। महाराज, मैंने आज तक बस लोगों से ही सुना था कि आप बहुत महान हो, पर आज देख भी लिया, आप सच में देवता के समान हैं। आपने मेरी और मेरे परिवार की जान बचा ली। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं शंकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बस मेरा कर्तव्य है। हमारे राज्य के प्रजा पर अगर कोई भी संकट आता है तो उसका निवारण हम जरूर करेंगे। शंकर की पत्नी के इलाज की पूरी व्यवस्था की गई, जिसके चलते उसका इलाज अच्छे से हुआ और वह जल्दी ही स्वस्थ हो गई। लेकिन बस इतना ही नहीं था, शंकर की समस्याएं यहीं खत्म नहीं हुई। उस साल बारिश काफी कम हुई और कम बारिश के चलते शंकर का खेत सारा सूख गया, जिसके चलते उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब उसके सामने भुखमरी की समस्या खड़ी हो गई थी। शंकर को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। शंकर फिर से हिम्मत हारने लगा। उसने सोचा कि अब राजा के पास जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि राजा पहले ही उसकी काफी मदद कर चुके थे। उसने खुद ही कुछ करने का निर्णय लिया। उसने अपनी मेहनत और लगन से गांव के लोगों से मदद मांगी। गांव के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर शंकर की मदद की और धीरे धीरे शंकर ने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। शंकर का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह अब अपने परिवार को अच्छी तरह से पालने लगा था। एक दिन राजा सुरेश्वरी फिर से गांव के दौरे पर आए और शंकर को उसके व्यापार में सफलता पाते देख उन्होंने शंकर को बुलाया और कहा, शंकर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने अपने हौसले और मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। शंकर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह सब आपकी कृपा और आशीर्वाद के कारण ही संभव हुआ है। अगर आपने उस दिन मेरे और मेरे परिवार की मदद ना की होती तो आज मैं और मेरा परिवार यहां नहीं होता। राजा सुरेश्वरी शंकर की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शंकर की मेहनत और समर्पण से प्रभावित होकर उसे अपने राज दरबार में एक महत्वपूर्ण पद देने का निर्णय लिया। उन्होंने शंकर से कहा, शंकर, मैं तुम्हारी मेहनत और समर्पण से बहुत प्रभावित हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज दरबार में आकर मेरे सलाहकार के रूप में काम करो। इस राज्य के लिए मैं जो भी फैसला लूंगा उसकी सलाह पहले तुम ही हमें दोगे। बोलो, क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव मंजूर है? शंकर
राजा जी से यह प्रस्ताव सुनकर काफी खुश हो गया और उसने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और राज दरबार में अपनी नई जिम्मेदारी संभाल ली। कुछ महीनों बाद राज्य में एक बड़े व्यापारी का आगमन हुआ जिसने गरीब किसानों से उनकी जमीन हड़प ली थी। ये गरीब गांव वाले अनपढ़ तो हैं ही, इन्हें क्या ही पता चलेगा अगर मैं धोखे से इनकी जमीन हड़प लूं तो। जी मालिक, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब ये सोचते रह जाएंगे कि मैं इनकी भलाई के लिए आया हूं, पर इनको पता भी नहीं चल पाएगा कि मैं केवल इनकी जमीन का इस्तेमाल करके कई गुना पैसा कमा लूंगा। वह व्यापारी सब किसानों को बुलाकर उनसे उनकी जमीन के कागजों पर दस्तखत करवा लेता है। वह उन सब गांव वालों को ये आश्वासन देता है कि इन कागजों पर दस्तखत करने के बाद अगले साल से उन किसानों की जमीन पर वह खुद खेती करवाएगा और उस जमीन पर खेती करने से जो भी कमाई होगी उसे वह सब में बांट देगा। भोले भाले गांव वाले फट से उस चतुर व्यापारी की बातों में आ जाते हैं और अपनी अपनी जमीन के कागजों पर दस्तखत कर देते हैं। यह बात गांव में आग की तरह फैलने लगती है। फैलते फैलते ये बात राजा सुरेश्वरी के कानों तक भी पहुंच जाती है। राजा सुरेश्वरी ने इस मामले की जांच करने के लिए शंकर को नियुक्त किया। शंकर ने पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से जांच की और सभी सबूतों के आधार पर व्यापारी को दोषी पाया। शंकर ने सबूतों और चश्मदीदों की बातों को सुनने के बाद यह पाया कि उस व्यापारी ने धोखे से सब गांव वालों के दस्तखत उन कागजों पर ले लिए थे और यह पूरी बात शंकर ने राजा को बताई। उन्होंने सबूतों के साथ राजा को पूरी रिपोर्ट सौंपी। राजा सुमेश्वरी ने उस व्यापारी को अपने दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारे कृत्य के लिए तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। सरकार, मुझे माफ कर दो सरकार। हमारे राज्य में आकर हमारी ही प्रजा को फंसाकर उनकी जमीन हड़प लेना और उसके बाद माफी की उम्मीद रखना, ये कहाँ का न्याय है? तुम्हारे इस जुर्म की सजा माफी नहीं हो सकती। जल्द से जल्द उन गरीब किसानों की जमीन तुरंत वापस करो और उन्हें उचित मुआवजा भी दो। राजा का आदेश पाते ही वह व्यापारी उन गरीब किसान की सारी जमीनें वापस करने पर विवश हो जाता है। राजा के इस निर्णय में शंकर का काफी बड़ा योगदान होता है, इसलिए शंकर की इस न्यायप्रियता और मेहनत ने उसे राज्य में एक आदर्श व्यक्ति बना दिया। सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। राजा सुरेश्वरी भी शंकर पर गर्व महसूस करने लगे। एक दिन राजा ने शंकर को बुलाकर कहा, शंकर, तुम्हारी निष्ठा और ईमानदारी ने तुम्हें इस राज्य का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना दिया है। मैं तुम्हें राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त करता हूँ। शंकर ने इस सम्मान को विनम्रता से स्वीकार किया और राजा को धन्यवाद दिया। धन्यवाद राजा जी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस पद तक पहुंच पाऊंगा। आपने जो भी मेरे लिए किया है मैं तो मरते दम तक भूल नहीं सकता। शंकर के जीवन में अब सुख और शांति आ चुकी थी। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न केवल अपने परिवार को बेहतर जीवन दिया बल्कि राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह राजा और गरीब की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। राजा सुरेश्वरी और शंकर की दोस्ती और विश्वास ने साबित कर दिया कि एक सच्चे राजा का काम केवल शासन करना नहीं बल्कि अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाना भी है। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।